नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में होंगे। अलीगढ़ में पीएम मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, जिसकी मांग बहुत लंबे वक्त से उठ भी रही थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह वही जाट राजा थे जिन्होंने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की निर्वासित सरकार बनाई थी और पीएम मोदी ने अपने अफगानिस्तान दौरे में उनका जिक्र भी किया था। अब पीएम मोदी के सरकारी कार्यक्रम के सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। यूपी के चुनाव से इसका कनेक्शन क्या है, रिपोर्ट से समझिए। Important footnote of that history, when exactly 100 years ago, 1915, the first Indian government in exile was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र आज से करीब 5.5 साल पहले अफगानिस्तान की संसद में किया था और जिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी, पीएम मोदी उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं, जहां पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 सितंबर को अलीगढ़ के लोधा मूसेपुर गांव की ज़मीन पर बनने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे और ऐसे में एक बड़ी जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। अब देख सकते हैं कि ये पूरा जो पंडाल है वो बनकर तैयार है। लगातार इस समय तैयारियां चल रही हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीटिंग अरेंजमेंट्स किस तरह से रहे, इसको लेकर काम चल रहा है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी ब्रीफिंग चल रही है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 92.27 एकड़ जमीन पर बनेगा। इसकी पहले चरण की लागत 101 करोड़ रुपए है। पहली किस्त के तौर पर 10 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जनवरी 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। राजा महेंद्र प्रताप ने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दान में दी थी। लंबे समय से एएमयू का नाम बदलने की मांग उठती रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 में इसका रास्ता खोज निकाला था। उन्होंने अलीगढ़ में महेंद्र प्रताप के नाम पर एक अलग विश्वविद्यालय बनाने की तब बात कही थी। 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन, लाइब्रेरी, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, पुरुष छात्रावास, महिला छात्रावास, वीसी लॉज और अधिकारियों के आवास होंगे। ये सारे निर्माण कार्य करीब 24,917 वर्ग मीटर में किए जाने हैं और इसके लिए जमीन भी अधिग्रहित कर दी गई है। ये वो विश्वविद्यालय होगा जहां पर पहला इंडिया में डिफेंस स्टडी को पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाएगा और ये 92 एकड़ की परिधि में चलने वाला जो विश्वविद्यालय है, इसमें 100 करोड़ से ऊपर की राशि प्रथम किस्त के रूप में हमने जारी भी कर दी है। पीएम के इस कार्यक्रम का सियासी मतलब भी निकाला जा रहा है। इसे समझने के लिए आपको राजा महेंद्र सिंह के बारे में जानना जरूरी है। महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को एक जाट परिवार में हुआ। वो मुरसान रियासत के राजा घनश्याम सिंह के तीसरे बेटे थे। जब महेंद्र प्रताप 3 साल के थे, तब हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया। राजा महेंद्र प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई विदेश यात्राएं की। बुल्गारिया, जर्मनी, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, टर्की गए। टर्की से ही वो हेरात पहुंचे और हेरात में ही उन्होंने अफगान के बादशाह से मुलाकात की और वहीं काबुल में 1 दिसंबर 1915 को उन्होंने भारत के अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी। मोदी जब दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान के नए संसद का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात बताई थी। 100 years ago, 1915, the first Indian government in exile
was formed in Kabul by Maharaja Mahendra Pratap and Maulana Barkatullah. राजा महेंद्र प्रताप सिंह पर शोध करने वाले अनूप शर्मा बताते हैं कि देश की आजादी के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एक राजा होते हुए भी सारी ठाट बाट छोड़कर अफगानिस्तान जाने का फैसला किया। हमने प्रथम अस्थायी हिंदी सरकार की स्थापना करी। राजा 15 में बताते हैं 15 में अफगान में जाके। अब उस समय ऐसा तो था नहीं कि एटीएम था कि पैसे निकाल लिए कि चले गए और पासपोर्ट हवाई जहाज से उड़ गए। उस समय एक तपस्वी की तरह से, एक साधन विहीन आदमी और महात्मा बुद्ध की तरह से अपनी युवा पत्नी और छोटा सा बेटा 3 साल का और बेटी उसको छोड़ के और स्वतंत्रता का लक्ष्य जगाने के लिए निकल जाना कितनी बड़ी बात थी। कई सारे देशों की यात्रा की, कहाँ यात्रा की। वो यहाँ से जर्मनी गए, जापान गए, रूस गए, चीन गए और अमेरिका गए, बर्मा, तिब्बत, इस प्रकार से वो घूमते ही रहे। वैसे तो पीएम मोदी के अलीगढ़ जाने और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के शिलान्यास का कार्यक्रम सरकारी है, लेकिन इसे जाट वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश में है। पहला निशाना, बीजेपी की नजर जाट वोटरों पर है जो किसान आंदोलन के चलते नाराज चल रहे हैं। दूसरा, एएमयू के जवाब में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना से हिंदू वोटरों को भी संदेश देने की कोशिश है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, खास तौर पे जाट बिरादरी के किसानों की बीजेपी सरकार से नाराजगी की एक नहीं बल्कि कई वजह है। पहला तो कृषि कानून को लेकर लोगों में बीजेपी सरकार से नाराजगी है, तो इसके अलावा गन्ने के समर्थन मूल्य में किसानों के हिसाब से बढ़ोतरी ना होना और गन्ना भुगतान में देरी होना इसकी अहम वजह है। बीजेपी अब जाट समुदाय को ये संदेश देना चाहती है कि जिस जाट राजा का नाम इतिहास में गुमसा नजर आता था और जिस जाट राजा को किसी भी पिछली सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, बीजेपी सरकार ने उन्हें तवज्जो दी। और इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट का सियासी गुणागणित भी शामिल है। यूपी में जाट समुदाय की कुल आबादी 6 से 7% के आसपास है। पश्चिमी यूपी की 120 विधानसभा क्षेत्रों में जाटों का असर माना जाता है। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2014 के चुनाव में बीजेपी को 77% जाट वोट मिले थे और 2019 के चुनाव में 91% वोट मिले। और अब एक बार फिर इसी जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश जारी है ताकि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की धार को कम किया जा सके और यूपी में इस चुनाव में एक बार फिर कमल खिलाया जा सके। तो एक तीर से बहुत से निशाने लगाती हुई बीजेपी यहां उत्तर प्रदेश में चुनावों के ठीक पहले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।